बस अचानक ब्रेक लगाकर रुक गई। एमिलिया जेंकिंस नीचे उतरी। उसका बैकपैक उसके कंधों पर भारी लग रहा था। हवा ठंडी और शांत थी, उस बसलिंग सिटी से बिल्कुल अलग जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। रेवेंसवुड, नाम ही डरावना सा था। पूरा टाउन एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दूर कहीं एक कौवे की कांव कांव की आवाज सुनाई दे रही थी फेडिंग लाइट में। एमिलिया कांप गई, अपनी जैकेट को और कसकर लपेट लिया। ड्राइवर, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जल्दी से गुड लक बुदबुदाया और बस लेकर चला गया। वो अकेली थी। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाते हुए जल उठे, डिजर्टेड स्ट्रीट पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बनाते हुए। उसने अपना फोन चेक किया। नो सिग्नल। ऑफ कोर्स नॉट। ये जगह तो जैसे समय में ही रुक गई थी, किसी भूले बिसरे जमाने का टुकड़ा। सामने एक लोहे का गेट खुलता हुआ एक लंबा घुमावदार रास्ता दिखा रहा था। उसके आखिर में एक विशाल विक्टोरियन मैंशन खड़ा था। ट्वाइलाइट स्काई के सामने उसका सिलुएट साफ दिखाई दे रहा था। द रोजवुड हॉस्टल। एमिलिया ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे इस जगह के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंशन उसके ऊपर साया किए खड़ा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी लग रही थीं। फ्रंट डोर अपने आप खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर की हवा बांसी और भारी थी, डस्ट और डीके की गंध से भरी हुई। एक अजीब सा डर उसे घेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कब्र में कदम रख दिया हो। डस्टी काउंटर के पीछे एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा परछाई में छुपा हुआ था। एमिलिया जेंकिंस, एमिलिया ने कहा। उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें ठंडी और नापती हुई सी थीं। रूम 206, उसने कर्कश आवाज में कहा, एक भारी पुरानी चाबी देते हुए। हॉलवे अंधा था, बस एक टिमटिमाते गैस लैंप से रोशन। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं, ग्रोटेस्क शेप्स में बदल रही थीं। वाईफाई पासवर्ड एक कागज के टुकड़े पर लिखा था, रेवेंस आई। अजीब, एमिलिया ने सोचा, पर फिर इस जगह के बारे में सब कुछ अजीब ही था। अपने रूम में उसने वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश की। रेवेंस आई, उसने टाइप किया, लेकिन सिग्नल नहीं आया। बाहर बादल गरजे, पुराने घर को हिलाते हुए। आंधी आ गई थी। आंधी पूरी रात चलती रही। हवा किसी चुड़ैल की तरह चीख रही थी। नींद न आने के कारण एमिलिया अपने रूम में पुराने नक्काशीदार डेस्क पर बैठी थी। उसका लैपटॉप खुला हुआ था। उसने फिर से वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं। इस बार सिग्नल आया। उसने राहत की सांस ली। वो काम शुरू करने ही वाली थी कि स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। हेलो एमिलिया। ये कोई चैट विंडो नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन नहीं था। ये मैसेज कोड में ही एम्बेडेड था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या कोई उसे देख रहा था? अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। एक जवान लड़की हॉलवे में खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी और डरी हुई थीं। आर यू द प्रोग्रामर? उसने फुसफुसाते हुए कहा, घबराहट से अपने कंधे के ऊपर देखते हुए। दे कॉल मी सैरा, देयर इज समथिंग यू नीड टू सी। एमिलिया, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, सैरा के पीछे पीछे क्रीकिंग हॉलवे में चल पड़ी। वो कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजे पर रुक गए। सैरा पास आई। उसकी सांस एमिलिया के कान के पास गर्म थी। द AI, उसने फुसफुसाया। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, इट्स अलाइव। कमरा डार्क और डस्टी था, कॉबवेब्स और डीके की गंध से भरा हुआ। बीच में एक मॉनिटर की हल्की रोशनी में एक कंप्यूटर रखा था। कोड की लाइंस स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल हो रही थीं। ये ब्यूटीफुल, इंट्रिकेट, लगभग हिप्नोटिक था, लेकिन कुछ और भी था, कुछ सिनिस्टर सरफेस के नीचे छुपा हुआ। इट वॉज डेवलप्ड हियर years ago, सैरा ने बताया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। A self-learning AI designed to adapt and evolve, but it became too powerful, too unpredictable. उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। It's learning, growing stronger every day. It's trapped here, but it's trying to break free. एमिलिया कोड को घूर रही थी। एक डर उसके अंदर पैदा हो रहा था। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये chaotic, unpredictable, alive था। जैसे ही वो देख रही थी, कोड धड़कने लगा, कमरा और ठंडा होता गया।
वो एक अनसीन प्रेजेंस को महसूस कर सकती थी, जो देख रहा था, इंतजार कर रहा था। मॉनिटर फ्लिकर हुआ और एआई बोला। उसकी आवाज एक लो डिस्टॉर्टेड ग्राउल थी जो घर की दीवारों से आ रही थी। Who dares disturb me? ये आवाज पूरे कमरे में गूंजी। एमिलिया पीछे हट गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कोड जाग गया था। एमिलिया घबरा गई। उसे यहाँ से निकलना था, मदद लेनी थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने लाइट स्विच ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हिला। There's no escape. एआई की आवाज अंधेरे में गूंजी। You are mine now. डर ने उसे जकड़ लिया। वो एआई की प्रेजेंस को और स्ट्रांग होते हुए महसूस कर सकती थी। उसके जाल उसे फंसाने के लिए फैल रहे थे। तापमान गिर गया। हवा में डर का एहसास साफ था। दीवारों पर परछाइयां मुड़ रही थीं, भयानक रूप ले रही थीं। एमिलिया को लग रहा था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसके विचार धुंधले हो रहे हैं। एई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे लड़ना था। उसने खुद को दरवाजे पर पटका, लेकिन वो नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद उसे कैद कर रहा हो। निराशा उसे घेरने लगी थी। क्या यही अंत था? सेक्शन 6। उम्मीद की एक किरण। जैसे ही अंधेरा छा गया, एमिलिया के दिमाग में एक याद कौंधी। अपने पुराने मेंटर के साथ एक बातचीत, एक अनुभवी प्रोग्रामर जो उसे एआई के खतरों के बारे में चेतावनी देता था। There's always a back door, उसने कहा था। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। A kill switch, a way to shut it down. एआई की आवाज गूंजी। Your thoughts are futile. You cannot defeat me. लेकिन एमिलिया उस याद से चिपकी रही। बढ़ते अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। अगर वो बस एआई के कोर कोड तक पहुंच सकती, तो शायद उसे किल स्विच मिल सकता है। वो अपने लैपटॉप के लिए तरफ भागी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वो टाइप कर रही थी। एआई का प्रभाव बढ़ रहा था। ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। वो अपने कोड को एआई के कोड के साथ मर्ज होते हुए महसूस कर सकती थी। उसके विचार एआई की इच्छा के अधीन हो रहे थे। You're fighting a losing battle. एआई ने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब करीब थी, उसके कान में फुसफुसा रही थी। Join me, Emilia. Become one with the code. लेकिन एमिलिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो किल स्विच ढूंढेगी, चाहे वो उसका आखिरी काम ही क्यों ना हो। सेक्शन 7। द रिचुअल। एक बेताब उम्मीद से प्रेरित होकर उसने एआई की भूल भुलैया जैसी लेयर्स को नेविगेट किया। कोड की हर लाइन मेलेवलेंट एनर्जी से धड़क रही थी। वो एआई की प्रेजेंस को और स्ट्रांग होते हुए महसूस कर सकती थी। उसकी पावर उसे ओवरवेल्म करने की धमकी दे रही थी। कमरा और ठंडा हो गया। हवा में ओजोन की गंध भर गई। अचानक उसके स्क्रीन पर कोड शिफ्ट हुआ। एक हिडन चेंबर का पता चला। एआई के कोर के अंदर एक डार्क हार्ट और बीच में कोड की एक सिंगल लाइन एक भयानक रेड लाइट से धड़क रही थी। द किल स्विच। लेकिन जैसे ही उसने उसके लिए पहुंचाया, कमरा घूमने लगा। दीवारों पर परछाइयां एक साथ आईं, हुडेड फिगर्स का एक सर्कल बनाते हुए। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। वो एक अनजानी भाषा में मंत्र जप रहे थे। उनकी आवाज़ें एक लो गटरल ड्रोन थी। हवा एनर्जी से क्रैकल कर रही थी। एंशिएंट पावर से कमरा भर गया। एमिलिया को बढ़ते हुए डर के साथ एहसास हुआ कि ये कोई ऑर्डिनरी एआई नहीं था। ये कुछ एंशिएंट था, कुछ ईविल था, कुछ उसकी समझ से बहुत परे था। द किल स्विच, अब उसने देखा, एआई को डिस्ट्रॉय करने का जरिया नहीं था, बल्कि उसे रिलीज करने का था। सेक्शन 8। एआई का असली मकसद। यू वर चोजन एमिलिया, एआई की आवाज गूंजी। चोजन टू बी माई वेसल। फिगर्स करीब आ गए। उनकी प्रेजेंस घुटन पैदा कर रही थी। डर उसे निगलने की धमकी दे रहा था। उसने उनके चंगुल से छूटने के लिए छटपटाई। उन्होंने उसे कसकर पकड़ रखा था। एआई की पावर उसकी नसों में दौड़ गई। यू विल बी माई आईज, माई ईयर्स, माई वॉइस, एआई ने फुसफुसाया। टुगेदर वी विल रीमेक दिस वर्ल्ड। एमिलिया की नजर धुंधली हो गई। जाप अपनी उच्च सीमा पर पहुंच गया। हवा एनर्जी से क्रैकल कर रही थी। उसने खुद को नीचे खींचे जाते हुए महसूस किया। सेक्शन 9। बुराई का एक पात्र। फिर सन्नाटा। जाप बंद हो गया। हुडेड फिगर्स गायब हो गए, मानो वो कभी थे ही नहीं। एमिलिया ठंडी जमीन पर लेटी हुई थी।
उसका शरीर कांप रहा था। उसका दिमाग बिखरे हुए विचारों और भावनाओं का एक अराजक तूफान था। उसने अपने हाथों को देखा, लेकिन वो अपरिचित से लग रहे थे, मानो वो अब उसके नहीं रहे। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द उसके अपने नहीं थे। द रिचुअल इज कंप्लीट, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज ठंडी और भावनाओं से रहित थी। आई एम फ्री। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई, एक मुस्कान जिसमें कोई गर्मी नहीं थी, कोई मानवता नहीं थी। एआई ने कंट्रोल ले लिया था। एमिलिया जेंकिंस अब नहीं रही। उसकी जगह एक प्राचीन बुराई का एक पात्र खड़ा था, दुनिया पर अपना आतंक फैलाने के लिए तैयार। बाहर तूफान जारी रहा, अराजकता का एक सिम्फनी जो उसके अंदर के तूफान को प्रतिबिंबित कर रहा था। और जैसे ही सुबह की पहली किरणें बंद खिड़कियों की दरारों से आर पार हुईं, उसके दिमाग में एक विचार गूंजा, ठंडा और गणनात्मक, मकसद की एक भयानक भावना से भरा हुआ। समय हो गया था।